हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। ये हमारा है पार्ट 2। कल हमने आधी बातें जनाब और मैडम की कवर कर दी थी। आज बारी है गुटकू एंड चालू की। तो गुटकू को चालू ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया, बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ 1 या 2% एक्सपोज किया कि किस तरीके से उसको जब गुस्सा आया तो उसने सबके सामने फ़ोन फेंक दिया और वो चिल्लाने लगा। और चालू बेचारी लाचार अबला नारी, वो कितना गुटकू को बर्दाश्त करती है, कितना सहती है कि वो सबके सामने गुड्डू को जवाब भी नहीं दे पाई, पलट के कुछ कह भी नहीं पाई और कोने में जाके बस रोने लगी। उसके बाद उसको ख़्याल आया कि उसको टिंट लगाना चाहिए, अपना मेकअप करना चाहिए और व्लॉग की शुरुआत करके गुड्डू को ऑडियंस से गाली पड़वानी चाहिए, क्योंकि जो भड़ास उसको निकालनी थी वो ऑडियंस निकाल ही देगी, जो कि उन्होंने निकाल भी दिया। तो गुड्डू को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रगड़ दिया है, कमेंट सेक्शन में उसको उसकी औकात याद दिला दी है लिटरली, जो कि चालू उसको हर वक्त दिलाती रहती है टाइम टू टाइम। नेशनल जीजू की नेशनल लेवल पे बेइज्जती हो चुकी है और उसकी एक एक इंसान ने धो रखी है। तो गाइज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई नो दीज पीपल लिटिल बिट पर्सनली। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आगे कुआं है तो आप साइड से निकल जाएंगे या उस कुएं में कूद जाएंगे। अगर आप कूद जाएंगे तो इसमें आपकी गलती है। तो गुटकू के साथ जो चालू है उसका रिलेशनशिप कोई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर का या अरेंज मैरिज नहीं है। 7 साल का चक्कर था गुटकू के साथ। और ये लोग, मैंने आपको अपने बहुत पुराने वाले पहले के व्लॉग्स में भी बता दिया था कि ये लोग कुत्ते बिल्ली के जैसे एक दूसरे को गालियां दे दे के लड़ते हैं। अगर आप मेरे बहुत पुराने किसी व्लॉग में जाओगे तो आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो इनकी इतनी गंदी लेवल पे लड़ाइयाँ होती रही हैं शुरू से कि एक टाइम पे गुड्डू परेशान आ गया था, उसने कह दिया था मुझे इससे शादी नहीं करनी है। डब्बा जो है, डब्बा को एक ऑब्सेशन है कि मेरे ननिहाल का, मेरे खानदान की, जो भी रिश्तेदारों की जो बेइज्जती है, उसका जो मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, मुझे वो धोना है। मुझे एक ऐसे घर में शादी करनी है जहां पे मैं ये बोल सकूं कि मैं छोटे घर से बड़े घर में आ गई। अब आप बोलोगे गुटकू का घर बड़ा है, डब्बा का घर छोटा है। नहीं, आप पैसे के तौर पे जज कर रहे होगे कि गुटकू के पास में पैसा नहीं है इतना, डब्बा के पास है तो डब्बा के घर को बड़ा घर माना जाएगा। वहां पे ऐसा कुछ नहीं माना जाता। वहां पे आपके कर्म कांड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके घर में भगोड़े हैं, अगर आपके घर में पुलिस आती है, अगर आप दूसरों का पैसा मार लेते हो, अगर आप उस खानदान से बिलोंग करते हो, तो वहां की लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाती है। तो बिकॉज वो कस्बा है, वो टाउन है, वहां पे बातें मतलब दिल से लोग लगा के रखते हैं, इन सब चीजों के बेसिस पे शादियां होती हैं। देन डब्बा को सारी चीजें पता थी, डब्बा को अपने ड्रॉबैक्स भी पता थे। इसने हमें मौदा हमें इज्जत दिलाई है, तो इसको इज्जत चाहिए थी। इज्जत किस टर्म्स में चाहिए थी? क्योंकि वहां पे मौदाहा में कास्टिज्म है। अभी आप बड़े शहरों में जाएगो, किसी को कोई फर्क इतना नहीं पड़ता है, अपने घर में कौन क्या है कैसा है कोई जानना भी नहीं चाहता। लेकिन जब एक टाउन से आप जहाँ पे बिलोंग करते हो, वहां पे सबको एक दूसरे की कास्ट, रिलीजन, ये सब पता रहता है और लोग इन सब चीजों में घुसना भी बहुत चाहते हैं कि उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उस बारे में डिस्कस करके टाइम वेस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो डब्बा का ऑब्सेशन था कि मुझे अपर कास्ट में शादी करनी है, मुझे अपना जो मेरी कास्ट है मुझे उससे पीछा छुड़ाना है। तो आपने एक सीरियल भी देखा होगा कि ब्राह्मण का लड़का और कायस्थ की लड़की, उसमें भी आपने ऑब्सेशन देखा लोगों का कि किस तरीके से एक अच्छी लड़की को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसको उसके कास्ट के बेसिस पे जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डब्बा के दिमाग में, छोटे से दिमाग में, नैरो माइंडेड ऑर्थोडॉक्स दिमाग में ये बैठा हुआ था कि मुझे अपर कास्ट में शादी करनी है, मुझे किसी ऐसे घर में शादी करनी है जहां पे मुझे इज्जत मिले। तो इसने अपने बेनिफिट के लिए रेड फ्लैग भी नहीं बोलूंगी, रेड कारपेट वाले आदमी से शादी कर ली, जो ऊपर से नीचे तक रेड ही रेड फ्लैग्स वाला है। जब आप एक इंसान से शादी कर रहे हो तो उस इंसान की सारी क्वालिटीज जो आपको एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए, वो अगर आप देखोगे गुटकू में तो वो मिसिंग है। बट इस बंदी का ऑब्सेशन था कि मुझे मौदहा में इज्जत चाहिए, मुझे वहां लोग शादियों में बुलाएं, मुझे एक इज्जतदार घर की बहू समझा जाए। मैं बेटी किसी भी घर की हूँ लेकिन मुझे बहू इज्जत वाले घर की बनना है। तो इस बंदी ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस बंदे से शादी करी। इसने आंखों देखी मक्खी खाई है। इसने खुद से अपने गले ये मुसीबत पड़वाई है। इसने खुद उसको घर जमाई बना के रखा और उसको कंट्रोल भी करती है। कहाँ भी जाएगा शक से देखेगी, किधर जा रहा है, कितने पैसे ले रहा है, किसको क्या दे रहा है, किससे मिल रहा है। और वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए टाइम टू टाइम बहाने ढूंढता रहता है। दिन भर नहीं जाएगा रेस्टोरेंट, दिन भर सोएगा, आराम करेगा,
पूरा मज़ा लेगा आराम का। लेकिन रात को जाएगा ये, जिम में जाएगा 2-2 3-3 घंटे के लिए, जिम नहीं मिस होना चाहिए। तो इसको भी गुड्डू को अपनी जो बीवी है चिपकू उससे छुटकारा चाहिए। ये उसके बिना ही ज़्यादा खुश रहता है, आज़ादी में खुश रहता है और उसका काम करना पड़ जाता है तो उसमें इसको चिड़चिड़ होने लगती है, इरिटेट होने लगता है। इसीलिए इसने कृष्णा को भी रख दिया कि मैं इसका ब्लॉगिंग का सहारा नहीं बनूँगा, काम नहीं करूँगा। हाँ, मैं कंटेंट बनाने के लिए ड्राइवर बन जाऊँगा, इधर से उधर तुम्हें मूवर्स एंड पैकर्स के जैसे ट्रांसपोर्ट करता रहूँगा, लेकिन एज़ अ हस्बैंड सपोर्ट नहीं करूँगा। आप बोलोगे वो भीड़ में पकड़ के खड़ा हो जाता है, प्रोटेक्ट करता है, तो वो तो एक अच्छा हस्बैंड करता ही नहीं है कि अपनी बीवी की नुमाइश लगवा के मर्दों के बीच में चिपका के उसको ले जाए। इज़्ज़त के साथ जाना एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे आदमियों से चिपकते हुए पूरे क्राउड में घुस के जाना, फिर सबको सेल्फी देना और पैसा वहाँ पे पकड़ के ले आना, इससे पता चलता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता, वो तुम्हारी नुमाइश लगवा के पैसे कमाना चाहता है। और हो भी क्यों ना, जब खुद किसी लायक नहीं है, एक पैसा कमाने के लायक नहीं है, तो इसी चीज़ का सहारा लेगा ना। जैसे ही भाई-भाभी का कंटेंट किसी तरीके का आएगा, तो डब्बा को उसी तरीके का कंटेंट निकालना है अपने बेटर वर्ज़न में। तो भाई-भाभी का देख रहा है कि कैसे जो अम्मी है वो रो रही हैं, बहू की तारीफ़ कर रही हैं, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया कि मेरी जो सास है वो मेरी झूठी तारीफ़ करती है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो चॉकलेट खाई जो कि कड़वी थी, डार्क चॉकलेट थी और उनको अंदाज़ा नहीं है, लोगों को वहाँ पे मतलब उनको तो यही लग रहा होगा ना कि चॉकलेट का मतलब मीठी चॉकलेट, इनको इतना आइडिया नहीं है कि डार्क चॉकलेट्स भी आती हैं जो हेल्दी होती हैं। मैंने बोल दी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो अब डब्बा ने ये दिखा दिया कि देखो मेरी सास मेरे लिए झूठी तारीफ़ भी कर सकती है। इतना मेरे एहसानों तले ये लोग दब चुके हैं कि मेरे को खुश रखने के लिए ये झूठ भी बोलते हैं एंड उसमें क्या लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलते हैं। एंड देन वहाँ पे सब लोग अपना कर रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे और बेटी खाला कड़वी है तो कहाँ से बोल दे चालू, नहीं है अच्छी, इतनी कड़वी है कहाँ से बोल दें, कहाँ से हम नहीं है, नहीं बोलेंगे। तो पेटी खाला और पिज़्ज़ा समझ चुके थे कि ये क्या कर रही है, किस तरीके का खेल कर रही है, इसीलिए उन्होंने झूठ नहीं बोला। उनको पता था और ये सब स्क्रिप्टेड ही था। चालू को एंड में यही दिखाना था कि देखो हमारी फैमिली तो झूठ नहीं बोलती। गुड्डू की माँ ने भले ही झूठ बोला हो, हम लोग झूठ नहीं बोल पाते, हम एक्टिंग नहीं कर पाते। फ्रेंड्स हमारे व्लॉग फेक नहीं होते, बाकी लोगों के व्लॉग्स फेक होते हैं। जब बाकियों के व्लॉग्स फेक होते हैं तो तुम्हारे कैसे नहीं हो सकते? और तुम तो बाकायदा उसमें बोल रही हो, लोगों को स्क्रिप्ट दे रही हो कि मेरी तारीफ कर देना सब लोग, मेरी तारीफ करते ना सब लोग वैसे भी इतना बुरा-बुरा बोलते हैं, आप मेरी तारीफ कर देना। इसका मतलब तुम यही सब करती हो और उन लोगों को ये सब सुनने की आदत है, इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रेंज रिएक्शन ही नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे क्यों आप चालू पे झूठ बोलने के लिए कह रही हो? आप तो ऐसी हो नहीं, आप तो अच्छी हो, आप तो सच्ची हो। किसी के मुँह से ये नहीं निकला। उल्टा सबको पता था कि ये झूठी है और ये स्क्रिप्टेड व्लॉग ही बना रही है। एंड देन ये जो डब्बा एंड गुड्डू हैं, तुम अपनी सास-ससुर को गिफ्ट्स दे रहे हो, ठीक है देने चाहिए, अपने घरवालों के लिए करना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से इनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है? अब उसकी सास कैमरे में देख-देख के डब्बा की तारीफ़ कर रही है, धीरे-धीरे कंफर्टेबल हो रही है और ये सब कैसे हुआ? जब डब्बा उसको सूट्स दिला के लाई, शॉपिंग करा के लाई, तो वो खुश हो गई। तुम्ही ने इतनी बदनामी अपनी बहू की करी है कि तुम क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? अपने आप को एलिवेट करने के चक्कर में, अपने आप को ऊँचा दिखाने के चक्कर में, बार-बार तुम उसको कास्ट के नाम पे उसकी बदनामी करते रहे, बताते रहे कि वो इनकी लड़की है, हम किस कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएँगे। आज तुम लोग उसी लड़की से गिफ्ट लेके उसकी तारीफ़ें कर रहे हो, इसीलिए तुम लोगों की भी रिस्पेक्ट लोग नहीं कर पा रहे। और टाइम टू टाइम इक्वेशंस चेंज होती रहती है, इसीलिए अपने घर के इंसान की बाहर वालों के पास जाकर के बुराइयां नहीं करनी चाहिए। करोगे तो फिर लोग आपको डबल ढोल की ही समझेंगे। लोग कभी गिफ्ट्स लाते हैं, कोई एक्सपेंसिव ब्रांडेड गिफ्ट लाएंगे तो हमारे घर वाले कहते हैं नहीं यार पैसे मत बर्बाद करो, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चों की मेहनत की कमाई है। सब लोगों के पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। आप लोग कुछ भी महंगा गिफ्ट लेके जाओ, कोई हैंडबैग लेके जाओ अपनी मॉम के लिए और बता दो उसकी कीमत 20-25 हजार है, उनको नहीं पसंद आएगा। उनको हैंडबैग भले ही अच्छा लगे, लेकिन वो कहेंगे बेटा तुम्हारे मेहनत की कमाई है, इसमें थोड़ा-सा दर्द रखो खर्च करने में। लेकिन यहाँ पे गुड्डू एक तो सूट-वूट जो दिला के लेके आया और अपने पापा के सामने क्या बोल रहा है? 50,000 की शॉपिंग करा के लाई है, 50,000 की। मतलब उसका अमाउंट इतना एक्सेजरेट करके बता रहा है कि 50,000 की शॉपिंग करवा के लाई है डब्बा। मतलब ये तुम 7-8 सूट को 50,000 के सूट बता रहे हो। पहली बात तो तुम एक नंबर के झूठे हो। अपने माँ-बाप को पैसा बता करके गिफ्ट दे रहे हो, पैसा जता करके उनको बता रहे हो कि कितनी शॉपिंग, कितने पैसे की शॉपिंग तुमने की है और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने खुद के पैसे से भी नहीं किया, तुम्हारी बीवी ने करवाई है और वहाँ पे अपनी माँ को ज़लील कर रहे हो, पेरेंट्स को बता रहे हो, ये अमाउंट दिखा रहे हो और दुनिया के सामने इसको कर रहे हो। इमेजिन कि आप अपने घरवालों के लिए कोई गिफ्ट लेके जाओ और पूरे
पूरे खानदान में फ़ोन करके ढिंढोरा पीटो कि हम अपने पापा को हम अपने माँ-बाप के लिए 50,000 की शॉपिंग करवा के लाएँ या 50,000 की, तो कितने घटिया इंसान हो गए आप। तो उसी तरीके से ये अपने माँ-बाप को बोल रहा है और माँ-बाप भी जानते हैं। तो इसके पापा ने रिस्पॉन्स दिया कि तुम्हारे लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम चाहे जितने की कर लो। तो जो जेन्युइन माँ-बाप होते हैं, वो अपने बच्चों की कमाई में दर्द रखते हैं, लेकिन इनके माँ-बाप को भी पता है कि ये लोग दिखा-दिखा के लोगों को उल्लू बना करके अंधाधुंध पैसा छाप रहे हैं, तो उनको कोई दर्द और फ़िक्र है ही नहीं। उनको पता है कि ये सब एफर्टलेस इनकम है, इस पे कुछ भी रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उन्होंने अपना बताया कि खेती में कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत पैसा जाता है, बहुत मेहनत लगती है, कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे को उठा देंगे। जो कि बात सच है। खेती में मतलब इतना ज़्यादा ऑलरेडी किसान जो है पैसा लगाता है, फिर फसल भी खराब हो जाती है, फिर जब हार्वेस्टिंग सीज़न आता है, तो जब उसको हाथ में पैसा आता है, तो वो इतना कम होता है कि उसमें उसका खुद का गुज़ारा मुश्किल हो जाता है। और यही मैंने आप लोगों को बोला था कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो बहुत कम है, इसी चक्कर में इनको डब्बा और गुटखू के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ेगा। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो जब लोगों ने गुटकू को उसकी औकात याद दिलाई, तो आप लोग क्या समझ रहे थे? गुटकू बहुत ही कंपैशनेट है, बहुत ही वेल बिहेव्ड है, बहुत ही अच्छा आदमी है। मतलब लोगों के तो ऐसा हो गया कि उनके दिमाग में गुटकू की अलग इमेज बनी हुई थी, अब जाकर के अलग एक्सपोज़ हो गई। भाई वो शुरू से ही ऐसा था। अगर वो खड़े होके आपको बोल रहा है, "अपने घरवालों को ध्यान रखिए, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखिए, मैं अपनी आखिरी साँस तक सबका ध्यान रखूँगा।" ये सब नौटंकी कर रहा है वो। ही इज़ ओनली कंपैशनेट टुवर्ड्स हिज़ फ्रेंड्स, जो कि उसके आगे-पीछे घूमेंगे, जिनके साथ उसे टाइम पास करना होगा, दैट्स इट। वरना वो अपने अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स का भी सगा नहीं है, अगर वो उनके इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं तो। क्या किया उसने इरफान के साथ? अब वो इरफान के टच में होगा भी नहीं। जब मौदाहा जाएगा, टाइम पास करना होगा, 4 लौंडे दिखाने होंगे अपने आस-पास, तब बस जा कर के थोड़े बहुत उनके ऊपर खर्चा करके अपनी एक भीड़ दिखा देगा, टोली लोफरों की दिखा देगा, बाकी उसको अपने किसी फ्रेंड से कोई अटैचमेंट नहीं है। अपने माँ-बाप को ज़लील करता हो टाइम टू टाइम, उसको फ्रेंड से क्या अटैचमेंट होगा? अभी आप लोगों ने देखा था मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड को धो दिया था। उसी तरीके से चालू ने भी अपने गुटकू को धुलवा दिया, लेकिन ऑडियंस के हाथों। उसको अच्छे से पता था कि क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। उसने बैक टू बैक अपने व्लॉग में इंसिडेंट्स जो दिखाए हैं। देन सेकंड इंसिडेंट ये था कि वो किचन में खड़े होकर के गुटकू बोल रहा है कि हमारी अम्मा ने जो काम किया है वो तो तुम लोग कभी कर भी नहीं पाओगी। और लोगों ने उस बात पे भी उसको रगड़ दिया कि तू भी आदमियों के जैसे, मर्दों के जैसे काम करने के काबिल नहीं है, ना तू काम करता है, तू एक नंबर का कामचोर है। एंड देन डब्बा के काम को उसकी माँ के काम से कंपेयर किया कि वो और उनका और इसका काम अलग-अलग है, तो दोनों को कंपेयर मत करो। जो डब्बा है, ये भी गुटकू को अपने पापा से कंपेयर करती रही है। इसने बोला था कि पापा मुँह देखे रहते थे, बेटी खाला तुम्हारे हस्बैंड खालू मुँह देखे रहते ना, पापा पहले के आदमी अच्छे थे, कितना भी बाहर लेके जाते थे, कभी चिड़चिड़ नहीं करते थे। अल्लाह! पापा आप छुट्टी में जाते थे, लंच भी नहीं करते थे अम्मी का सूट बदलने के लिए। तो ये भी गुटकू को अपने पापा से कंपेयर करती रही है। जब उसके बड़े पापा आए थे, वो अपनी बीवी की तारीफ कर रहे थे, तो उसमें भी कंपेयर कर रही थी। उसी हिसाब से गुड्डू ने भी इसके साथ कंपेयर कर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर ये किसी और की लाइफ में जाते तो उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बैठा देते। जैसे को तैसा मिला हुआ है। मैं बहुत सारी लेडीज की हमदर्दी समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं ना, घर को भी वो ये सब सोच रही हैं कि डब्बा पैसा भी कमा रही है और गुटकू की फैमिली को भी देख रही है, गुटकू को भी छाती पे बिठाए हुए है, इसको भी कुछ नहीं करना पड़ा, इसको तो हर चीज़ फ्री में मिल जा रही है। बंदा जो रीबॉक की भी कॉपी कपड़े पहनता था, उसको आज सीके और अरमानी एक्सचेंज के टी-शर्ट्स और कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, तो इसकी तो कोई औकात थी ही नहीं। लेकिन वो आप सोचो इतना चढ़ के इसके ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि उसने इसकी कमज़ोरी जान ली है। और ये लोग इतना ज्ञान देने वालों में से है ना कि हम अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली में बहुत प्यार है, हमारी फैमिली में सब एक-दूसरे को समझते हैं कि तुम्हें अब ऑफ कैमरा बेइज्जती सहनी पड़ेगी, एक-दूसरे का टॉर्चर सहना पड़ेगा और ऑन कैमरा ऐसे ही काम निकालना पड़ेगा और झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन इस सब में जो बनाया जा रहा है, जो कट रहा है, वो किसका है? ऑडियंस का है। गुड्डू की मॉम ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। इन्होंने मतलब मेरे ननिहाल में जाके मेरे को जेल में डालने की धमकी, पुलिस कंप्लेंट ये सब नौटंकी की है। बट इट्स अ फैक्ट कि गुटकू की माँ ने अपने घर में मतलब बहुत काम किया है, क्योंकि गुटकू के पापा कोई प्रॉपर काम तो करते नहीं थे, कुछ जॉब भी नहीं थी उनकी, तो जो बेटा अपने माँ-बाप के साथ रहता है और उन्हीं पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है, तो उसकी बीवी के ऊपर काम पड़ता है। तो इन्होंने अपनी सास का भी काम किया है, अपने घर में खाना भी खूब बनाया है। इवन हम लोगों ने ये भी देखा कि जब इनकी बेटी के लिए रिश्तेदार इनके घर में जाते थे, तो सारा काम यही करती थी, इनकी बेटी भी कुछ नहीं करती थी, हर चीज़ यही करती थी। तो काम तो वाक़ई में इन्होंने किया है और ये भी सच है कि काम के मामले में डब्बा कामचोर है। ये सच है।
आप उससे उसका खुद का काम नहीं करवा सकते हो, उसको अपने काम के लिए भी बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लो एफर्ट इनकम, भाई-भाभी की मेहरबानी और लोगों के उल्लू बनने की मेहरबानी जो हो रही है, उससे आप जो गुटखू की माँ का काम है, जो मेहनत के टर्म्स में है और डब्बा की मेहनत जो है, वो बहुत ही अलग है। ये वाक़ई में नहीं इतनी मेहनत कर सकती, ये बस लोगों को उल्लू बना सकती है, तो उसमें ये एक्सपर्ट है। तो डब्बा ने कैसे इसको एक्सपोज़ किया कि मेरा मोबाइल का फ्रेंड्स मोबाइल का कवर ऐसे निकाल के फेंक दिया सबके सामने। हाँ, आप कुछ कर ही नहीं पाए। तो जब वो रिज़ा लबूबू डॉल लेके आई थी, तुम्हारे सामने उसने उसको तोड़ के फेंक दिया था। तो तुम्हें रिज़ा के लिए ये तकलीफ़ और इंसल्ट क्यों नहीं महसूस हुई? जो तुम्हें अपने लिए बेइज़्ज़ती लग रही है, जो तुम्हें अपने लिए लग रहा है कि नहीं बर्दाश्त कर पाई, तुम्हें इतना बुरा लगा, तुम आँसू बहाने लगी, फिर ब्लश लगा के व्लॉग बनाने लगी। तो तुम्हें पिज़्ज़ा का क्यों नहीं ख़्याल आया कि वो पूरे दिन तुम्हारे बच्चे की नैनी बनी रही, उसको सँभालती रही और जब वो बाहर जाकर के सिर्फ़ एक चीज़ लेके आई थी वो लड़की, लबूबू डॉल। उसको भी तुम ऑफ कैमरा डील कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? जाकर के गुटकू को बताया, "देखिए पिज़्ज़ा लबूबू डॉल लेकर के आ गई, आपने मना किया था फिर भी डॉल लेके आ गई।" और उसने ऑन कैमरा व्लॉग में ही उस डॉल को तोड़ के फेंक दिया और उसी हिसाब से तुमने पिज़्ज़ा के नेल सबके सामने कट करे। अब यही इंसल्ट तुम्हारी अगर सब लोग मिल के ऑन कैमरा करें, सब लोग बताएँ कि डब्बा के नेल्स कितने बड़े हैं, अपने आप को नमाज़ी, लाओ नेल्स लाओ तुम्हारे काट देते हैं। तुम्हारे साथ ये हरकतें करे तो तुम्हें बेइज्जती महसूस होती है और दूसरों के साथ ये होता है तो तुम्हें वो एंटरटेनमेंट लगता है, तुम्हें लोग सही और लोग इतने बेवकूफ है कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं नहीं लबूबू हराम डॉल है, लबूबू नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में कुछ बेवकूफ इस एक्ट को जस्टिफाई कर रहे थे कि फनी ने सही किया कि लबूबू डॉल तोड़ के फेंक दी। आप लोगों को ये नहीं एहसास हुआ कि उस बच्ची को इंसल्टेड फील हुआ होगा, उसके साथ में क्या हुआ, उसके जगह पे खड़े होकर किसी को कुछ नहीं फील हो रहा। इस्लाम में बच्चों को डॉल से खेलने की परमिशन नहीं है। हज़रत आयशा डॉल से खेला करती थी। तो आप लोग जस्टिफाई करते रहो कि लबूबू हराम डॉल है, शैतान डॉल है, ये डॉल है। एक अजीबो-गरीब परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं इस्लाम के नाम पे जो कि वैलिड है ही नहीं। कहीं से भी कोई फतवा कहीं से किसी मुफ्ती ने नहीं बोला कि ये डॉल हराम है। लेकिन अपने आप ही एक बबल बना लेंगे। डब्बा है ये खुद व्लॉगिंग की दुनिया की औरी है। ये टैलेंटलेस है, ये हार्ड वर्क नहीं जानती है, ये क्या दूसरों को ज्ञान देती फिरती है। और गुटकू ने अपनी माँ से इसको कंपेयर करके बेइज्जत इसीलिए किया है क्योंकि उसने अपनी माँ का स्ट्रगल और मेहनत देखी है और इसकी लो एफर्ट इनकम देखी है उसने। उसको अभी भी अपनी बीवी के एफर्ट की ज़रा-सी भी कदर नहीं है क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ़ ऑडियंस के भरोसे चल रही है। डब्बा ने पहले से ही लहर के लिए जो पैंट्स हैं वो ऑर्डर कर दिए थे, जो ढीले पैंट हैं, लूज़ पैंट्स ऑर्डर कर दिए थे। इससे पता चलता है पेटी खाला तुम्हारी कोई औकात नहीं है, यू आर जस्ट अ नौकरानी देयर। तुम अपने आप को किसी गुमान में मत रखना कि तुम खाला हो, तुम कुछ ओन करती हो, वहाँ पे तुम्हारी कोई इज़्ज़त है। तुम सिर्फ़ एक नौकरानी के जैसे ही ट्रीट हो रही हो और तुम्हारे लहर भी मज़े ले रही है। अब बताओ, बताओ कैसा लग रहा है बताओ? तो लहर तो ख़ैर बदतमीज़ है ही, मैं तो उसके बारे में बस यही बोलूँगी, ना तो अपने माँ-बाप की कदर है, ना इतनी बड़ी लेडी बेटी खाला की कदर है, उनसे मज़े ले रही है, उनको चिढ़ा रही है और पेटी खाला ने सही बोला, "ज़्यादा बोल रही हो तुम, ज़्यादा ना बोला करो।" अरे! डब्बा ने एक तो उन्हें बेइज़्ज़ती कर दी, ऊपर से ये पिद्दी बेइज़्ज़ती कर रही है। किसके दम पे? डब्बा के दम पे, कि इसका तो हाथ है ना मेरे ऊपर, ये तो मुझे कंटेंट बनाए हुए है, तो ये तो मेरे से काम निकालेगी। पेटी खाला मेरा क्या ही उखाड़ लेगी? खुद को बहुत बोलता था, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। तुझे इतनी ज़िल्लत पड़ रही है और उस ज़िल्लत पड़ने का रीज़न है तेरी खुद की बीवी जिसने तुझे एक्सपोज़ किया है। अभी तेरी सिर्फ़ 1-2% तेरी औकात दिखाई है। अभी पूरा तेरा रियल पर्सनैलिटी दिखाया भी नहीं है कि और भी कितने सारे ऐब है तेरे उसमें। और तू इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला, अपने आप को इबादत करते हुए दिखाने वाला, लोगों को नमाज़ के बारे में ज्ञान देने वाला, पहले तू खुद सट्टा खेलना छोड़, पहले तू खुद हराम काम करना छोड़, उसके बाद दूसरों को ज्ञान देना भई। भाई ये हराम की कमाई हराम में लग जाए तो ही अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरों को ज्ञान इसलिए देते हैं कि हमारा काम निकल जाए। हम इसलिए ज्ञान नहीं देते कि कोई अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे, हम इसलिए ज्ञान देते हैं कि हमें लोग अच्छा समझें। ये बोलने का स्टाइल देखो कितना झल्ला के बोलता है, कितना चिड़चिड़ा के बोलता है। ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। ये ज़रा-ज़रा सी बातों में इरिटेट होने वालों में से है। तो ये तरीके की हरकतें चाहे आदमी में हो, चाहे औरतों में हो, ये तो बहुत ही अननोइंग होती है। ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करना, रहना बहुत ही इरिटेटिंग होता है एंड डब्बा जैसी लेडी के साथ में भी रहना बहुत ही अननोइंग है। कोई उसके साथ एक दिन बिताओ तब पता चलेगा, जो बेड से उठ के अपना शू-शू पॉटी करने में भी उसको आफ़त आ रही हो, बाकी काम दूसरों से करवा रही हो, बिल्कुल मोहताज हो, धरती पे बोझ हो, तो ऐसे इंसान के साथ रहने में इरिटेशन होती है। और गुटकू पहले ही इरिटेटेड था, पहले ही चिड़चिड़ करता था, अब और ज़्यादा करने लगा है। अब तो वो डब्बा के लिए मुझे लग रहा है ज़रा-सा भी रहम और प्यार उसके दिल में है ही नहीं। पहले भी नहीं था, लालच था, लेकिन उस लालच के दम पे भी वो प्यार दिख ही नहीं रहा। अभी एक बहुत ही गंदा-सा कांड हो गया इनका, वॉमिटिंग कांड, जो कि ये बर्तन रखे हुए हैं, उन्हीं बर्तनों के ऊपर सब जा-जा के वॉमिटिंग कर रहे हैं। लहर एंड गुटकू इन्होंने तो करी करी है। मतलब
आप इमेजिन करो कि जो इंसान इतने गंदे तरीके से रहता हो, जिसको इस चीज़ की भी कॉन्शियसनेस ना हो कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, आप उन लोगों से क्या उम्मीद लगाओगे? खुद सफाई से ना रहते हों, जो खुद इतने गंदे हों, वो दूसरे को क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? जो खुद गुटखा खा रहे हों, जो खुद बर्तनों के ऊपर इस तरीके से थूका उसने, हाँ, लहर ने भी थूका, क्योंकि वही स्पॉट है, वहीं जाकर के थूकना है इन लोगों को। वो उनका स्पॉट है, जहाँ पे वो गुटखा खा-खा के थूकता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या हुआ अचानक से? ये वही जगह थी जो आपको आज कैमरे में दिख गई और इन लोगों को उसको एडिट भी नहीं किया इन लोगों ने। इनके लिए अब आप सोचो कि ये नॉर्मल है और ये लोग जो खुशामदीद में जाते हैं, तो ये गुटकू जब यहाँ बर्तनों के सिंक में थूक रहा है, तो अपने रेस्टोरेंट के बर्तनों की सिंक में नहीं थूकता होगा, वहाँ भी थूकता होगा। एक बंदे ने तो एक्सपोज़ भी किया था रेडिट पे कि वहाँ पे सिंक में इतना सारा थूक पड़ा हुआ था गुटखे का। तो भैया जो लोग इनके घर का पानी पी रहे हैं, जो लोग खुशामदीद में ठूस रहे हैं, उनको तो ऊपर वाला ही बचाए। एक बार रेहान को फूड पॉइज़निंग हो चुकी है जब इसने अपना पेडिक्योर जिस टब में करवाया था, उसी टब में इसने बिरयानी लोगों को निकाल कर के दी थी। वो जो बच्चे कुरान पढ़ने आए थे, कुरान खानी में इसने घर में बुलाए थे, उन बच्चों को उसी टब में इसने बिरयानी निकाल के दी थी और उसी टब की बिरयानी रेहान ने भी खाई थी, तो वो हॉस्पिटल पहुँच गया था। तो इतने गंदे लोग हैं ये, क्योंकि देखो लोगों ने बोला भी है कि पैसे आ जाने से क्लास नहीं आता। तो वाक़ई में इसी को बोलते हैं अपब्रिंगिंग, इसी को बोलते हैं परवरिश कि तुम लोगों को ये भी नहीं पता कहाँ थूकना है, किस चीज़ में पैर धो कर के किस उसी बर्तन में खाना निकालना है। ये तो बेसिक सेंस है कि हमें किसमें थूकना है, किसमें खाना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में सिम्पैथी दिए जा रहे हो डब्बा को कि डब्बा के साथ बताओ फनी इज़ नॉट सूटेबल मैच, फनी इज़ नॉट दिस, फनी इज़ नॉट दैट। आप जिस लेडी के लिए लड़ रहे हो ना, वो आपके सारे कमेंट्स और सारा कंसर्न इग्नोर कर रही है। उसने उस चीज़ को भुनाया है, कंटेंट बनाया है, व्यूज़ लिए हैं, रेज बेट किया है, उसको अच्छे से पता था इस पे क्या रिएक्शन आएगा, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसने गुटकू को एक्सपोज़ किया है और अपना मॉनेटरी बेसिस पे फ़ायदा लिया है। और अब वो कैसे कमेंट्स लाइक कर रही है, जिसमें लोग गुटकू की तारीफ़ कर रहे हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं ऐसे छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। छोटी-मोटी लड़ाइयाँ और डिसरिस्पेक्ट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर आपका पार्टनर आपसे लड़ रहा है, डिसएग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम बेइज्जत कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, लोगों के सामने सामान फेंक दे रहा है। उसने एक प्रैंक वीडियो भी किया था। उसमें उसने ऐसे चाबी फेंकी थी और इसको पीछे जाकर के 2 बार मारा भी था। तो इससे आप इंसान का नेचर पता लगाओ कि वो कितना खराब इंसान है, कितना घटिया हस्बैंड है वो। मेरे हिसाब से ये 3-4 हरकतें जो इनकी हुई हैं, इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपोज़ किया है इसमें, कि ये लोग कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, कितने अनहाइजीनिक हैं। और लोगों ने बोला कि कृष्णा ने अलग जगह स्पिट किया और इन लोगों ने सिंक में किया, कितना डिफरेंस है। और कुछ लोग इसको रिलीजियस तरीके से देख रहे हैं कि कृष्णा मुस्लिम नहीं है इसीलिए नहीं, तो नहीं भाई सारे मुस्लिम्स इतने गंदे, इतने अनहाइजीनिक नहीं होते हैं। जो होते हैं वो हैं, आप उनको जनरलाइज़ मत करो कि सब लोग ऐसे होते हैं। इसीलिए तो हम लोग टाइम टू टाइम ये टॉपिक उठाते हैं कि जिस तरीके से दिखाते हैं, उस तरीके से ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे गंदे लोग भी हैं, तो वो तो हर जगह है। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला तो तुम्हारी जो इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ऐसा क्यों होता है कि एक ब्लॉग में तुम्हें इज़्ज़त मिलती है, फिर 4 ब्लॉग में ज़िल्लत मिलती है, फिर एक ब्लॉग में इज़्ज़त मिलती है, फिर 4 ब्लॉग में ज़िल्लत मिलती है। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले तुम लोग खुद हो। जब-जब तुम अपनी रियल पर्सनैलिटीज़ दिखाते हो, तो तुम्हें ज़िल्लत मिलती है क्योंकि तुम वही डिज़र्व करते हो और जब-जब तुम फेक करते हो, महान बनने की एक्टिंग करते हो, तो तुम्हें झूठी इज़्ज़त मिलती है। तो गाइज़ ये 2-3 पॉइंट्स हाइलाइट करने ज़रूरी थे, मैंने किए। आप लोगों को मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको सबसे वैलिड और सबसे अच्छी कौन-सी बात लगी है जो आपको लग रहा है कि वाक़ई में नेहा तुमने सच बोला है, यही है। क्योंकि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, जो खुद कुएँ में कूदना चाह रहा है, जो खुद जो लोग उसे बचाना चाह रहे हैं, उनको कह रहा है नहीं तुम मुझे गलत बता रहे हो, मैं तो यहीं जाऊँगा, यहीं कूदूँगा। तो उसके कूदने के बाद उन लोगों को उस इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि बताओ बेचारा कूद गया अब इसको हमें निकालना पड़ेगा। वो वहीं बार-बार कूदेगा। उसको आप कितना भी बताओ कि गुटकुर रेड फ्लैग है, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, वो ये नहीं, वो नहीं, बट वो वैलिडेशन इनको सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए। इनको लोगों के सामने महान बनना है, इनको लोगों के सामने प्रूव करना है टाइम टू टाइम कि हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। तो ये इस तरीके का ढोंग करते रहेंगे और आप लोग कितना भी कमेंट करके कितनी भी सिंपैथी दे दो, वो सब ज़ीरो है ज़ीरो। जैसे पिज़्ज़ा पिहान के लिए ज़ीरो है ना, वैसे ही भालू के लिए भी ज़ीरो है। मेरा किसी से कोई डिसएग्रीमेंट पर्सनल लेवल पे नहीं है, बट मैं जितना जानती हूँ इनको, जितनी डेस्परेशन
इन लोगों के अंदर है सोसाइटी का वैलिडेशन लेने के लिए। भले ही हम परेशान होते रहेंगे, घुटते रहेंगे, एक रिलेशनशिप में इंसल्ट सहते रहेंगे, लेकिन सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से हमें इज्जत चाहिए, जो कि हमारी कभी भी नहीं थी, जो कि हमें दिखा-दिखा के, झूठ बोल के यूट्यूब पे कमानी है। तो वो इसी चक्कर में लगे रहेंगे। आप लोगों की बातों को इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके, आप कितना भी किसी का साथ दो। ये करेंगे वही जिसमें इनका पैसों में फ़ायदा होगा, जिसमें इनके व्लॉग्स चलेंगे, जिसमें इनको पैसा मिलेगा। ये अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो धीरे-धीरे व्यूज़ जैसे-जैसे और कम होंगे, जिस दिन लाख, 1.5 लाख रह जाएँगे, उस दिन तो आप देखना कितना नंगपना मचने वाला है। ये डब्बा किसी भी हद तक क्लिकबेट करके, किसी भी हद तक किसी को नेगेटिव दिखा के व्यूज़ ले सकती है, रेज बेट कर सकती है, और जो कि ये करेगी। तो गाइज़ बहुत देर हो गई है, आप लोग भी सुन-सुन के थक गए होंगे। दैट्स इट अबाउट टुडेज़ पॉडकास्ट। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।